नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राजस्थान में मतदान समाप्त हो चुके हैं और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाला है 3 दिसंबर को। ये मतदान के दिन ही 199 सीटों पर जो भी उम्मीदवार है उनके भविष्य का फैसला मतदाता ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसके बाद लोग कई सारे पत्रकार भी जो है आपके ग्राउंड पर नजर आए। उन पत्रकारों ने वहां पर लोगों का हाल चाल, उनका मूड समझने का जो है प्रयास किया कि आखिर लोगों की क्या राय है, क्या लगता है उन्हें जो है क्या रिवाज बदलेगा राजस्थान में, सत्ता जो है बदलेगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, आखिर क्या होगा। और ऐसा ही ग्राउंड पर जो है अजीत अंजुम भी पहुंचे। अजीत अंजुम ने भी कल जो है पत्रकार वो जब थे फील्ड पर तो उन्होंने लोगों से उनका मूड समझने का प्रयास किया, जहां उन्हें सिर्फ बीजेपी और बीजेपी ही सुनाई दी। जिसके बाद उन्होंने अब एक बार फिर से पोस्ट किया है और ये पोस्ट उन्होंने एलपी पंथ के जो भी एक और पत्रकार है उनके पोस्ट को जो है रिट्वीट करके किया है। एलपी पंथ ने लिखा था, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन जय पराजय के बीच यह तथ्य भी काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार चुनाव बहुत शानदार लड़ा है। अपने दम पर और अपनी योजनाओं और कामों की ताकत पर लड़ा है। पूरे चुनाव प्रचार में गहलोत की स्कीमों का प्रचंड रौब पूरे राजस्थान ने देखा है। इसी को जो है फिर से पोस्ट करते हुए अजीत अंजुम ने लिखा, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। हार जीत का फैसला तो 3 दिसंबर को हो जाएगा, लेकिन मोदी की सेना का सामना गहलोत की योजनाओं ने पूरी ताकत के साथ किया है। हिंदुत्व और ध्रुवीकरण का रसायन लेकर पूरे राजस्थान में डटी बीजेपी के सामने गहलोत की योजनाएं मजबूती के साथ खड़ी दिखी है। राजस्थान के तमाम इलाकों में गहलोत की चिरंजीवी योजनाओं का जिक्र करने वाले लोग मिले। गहलोत ने रिवाज बदलने की बिसात बिछाने के लिए आखिरी 6 महीने में पूरा जोर जो है लगाया। मोदी और उनकी मशीनरी ने चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए आखिरी दौर में कन्हैया लाल के नाम का भरपूर इस्तेमाल किया। अधूरी जानकारी और अफवाह का मिश्रण बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाने में पूरी ताकत जो है वो झोंक दी। विकास और बाकी जरूरी मुद्दे छोड़कर कन्हैया लाल और सनातन खतरे में है जैसे नैरेटिव को मुख्य मुद्दा बनाने की कवायद भी खूब हुई। मोदी ने गुज्जर वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए पायलट के कंधे पर अपनी बंदूक रखने की भी कोशिश की। बीजेपी ने गहलोत को घेरने के लिए उनकी योजनाओं का तोड़ खोजा। सस्ते सिलेंडर से लेकर किसानों की सम्मान राशि दोगुनी करने की बात की। इन सब के बाद भी गहलोत की योजनाएं मजबूती से लड़ती दिखी। पायलट फैक्टर ने गहलोत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप भी गहलोत पर चिपकाने की भरपूर कोशिश की। बहुत हक बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिली है। अब नतीजे का इंतजार है। यानी अगर देखेंगे अंत में उन्होंने ये बात भी लिखी कि बहुत हद तक जो है बीजेपी को इसमें कामयाबी भी मिली है। यानी इनडायरेक्टली ही कह रही हैं कि बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है। जो इस वक्त हवा है, जो लोगों का मूड है, वो बीजेपी की वापसी की बात कर रहा है। क्योंकि कल भी जब अजीत अंजुम फील्ड पर थे, जब उनके वीडियो जो है अगर आप कहेंगे आप सामने आ रही हैं और सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है, तो उस वक्त जो चीज़ देखने के लिए मिली, जिससे भी पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, तब जो है उन्होंने उस वक्त यही बात कही, हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए वोट दे रहे हैं, हम जो है क्या कहते हैं कि सुशासन के लिए वोट दे रहे हैं, हम पेपर लीक के खिलाफ वोट दे रहे हैं, हम मोदी के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये बातें जो है लोग कहते नजर आए और वहाँ पर भी अजीत अंजुम काफ़ी ज़्यादा जो है निराश भी नजर आए और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है निराशा भी देखने के लिए मिली है। तो साफ तौर पर ये निराशा जो है ये इनकी झलक रही थी और उस वक्त जब फील्ड पे थे तब भी निराश थे और फील्ड पे से जब बाहर आ गए तब भी इनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने के लिए मिली, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी जो है वापसी कर रहे हैं। अब अपने पोस्ट में भी ये बात वो लिख रहे हैं कि बहुत हद तक बीजेपी को इसमें कामयाबी मिली है। यानी ये खुद भी मान रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी जो है जीत सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में सत्ता पलट की जो है रिवाज रहा है कि एक ही पार्टी लंबे समय तक वहाँ नहीं रहती है। 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहता है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के तो कई सारे स्टार प्रचारक थे, वो काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से जो है राजस्थान में नजर आए। चाहे वो मोदी जी का, ये मोदी जी का मेन फोकस भी इस वक्त राजस्थान था। और इसके बाद अगर आप कहेंगे कई और नेता थे, कई और बड़े चेहरे रहे, चाहे योगी
आदित्यनाथ हो, वो भी इस बार जो है काफ़ी एक्टिवली जो है नजर आए। तो साफ तौर पर एक दो नहीं कई सारे ऐसे अगर आप कहेंगे स्टार प्रचारक थे जो कि चुनाव में आए। पेपर लीक का मामला काफ़ी ज़्यादा इन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। पेपर लीक का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अगर आप कहेंगे कि टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आया। तो ये पेपर लीक का जो मामला है ये देखने के लिए मिला कि पेपर लीक के मामला से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इन्हें हो रहा है। पेपर लीक के मामले से गहलोत सरकार की इमेज पर भी काफ़ी असर पड़ा और कांग्रेस की अगर आप कहेंगे छवि पर भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि युवाओं के मामले को लेकर घेरा गया, महिलाओं के मामले को लेकर घेरा गया। और बता दें आपको राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा वोटिंग जो है इस बार देखने के लिए वोटिंग परसेंटेज 70% के पार देखने के लिए मिला। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा और कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दे रहे जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी को थोड़ी मजबूती मिल रही थी। चाहे वो खुद लिख रहे हैं अजीत अंजुमदीप, चाहे वो बात कन्हैया लाल से जुड़ी हो, तुष्टिकरण की राजनीति से जुड़ी, जो कि सच बात है। कन्हैया लाल के मामले में मुआवजा देने में इन्होंने इतने वक्त लगा दिया और उसके बाद भी 5 लाख का मुआवजा दिया। लेकिन जब 2 बाइक सवार जो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई तो वहां पर 10-10, 12-12 लाख ये मुआवजा दे रहे हैं। तो ये बात जो है उन्होंने वहां पर कही भी, जो चुनाव में इस चीज को भी मामला बनाया गया, मुद्दा बनाया गया। पेपर लीक का मामला, इतने सालों से लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो युवा है वो सुसाइड कर ले रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, ये मामला भी काफी ज्यादा अहम जो है राजस्थान में देखने के लिए मिला। महिलाओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी से जुड़ा मामला, उनके जो नेता ये बयान देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये मामला रहा। तो कई सारे मुद्दे जो है वो कांग्रेस द्वारा दिए गए और सबसे बड़ा एक मुद्दा जो रहा वो पायलट का मामला रहा। जैसा कि खुद अजीत अंजुम भी लिख रही है कि पायलट के कंधे पर गोली चलाने की कोशिश की गुज्जर समाज, तो गुज्जर के जवान पर भी कई सारे ऐसे लोग थे जो ग्राउंड रिपोर्ट पर गए, ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने निकाली और वहां पे लोगों का यही कहना है कि हमने पायलट के नाम पे पिछली बार जो है राजस्थान में कांग्रेस को वोट दिया था कि वो पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इन्होंने धोखा किया और अब कैसे इन पर भरोसा करें। इसीलिए इस बार पायलट के नाम पर वोट नहीं डालेंगे, इस बार बीजेपी को वोट डालेंगे, ऐसा भी गुज्जर समाज के लोगों की जो बाइटें हैं, जो आप कहिए कि जो उनके बयान है वो देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं कई सारे जो मुद्दे रहे हावी, उन मुद्दों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि क्यों कांग्रेस में इतनी बौखलाहट है, क्यों कांग्रेस जो है इतनी ज्यादा अपनी जमीन खो रही है और अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार हैं उन्हें आखिर इस बात से क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। एलपी पंत लिखते हैं और उसके बाद उन्होंने पूरी, आप अगर कह सकते हैं कि चीज उन्होंने लिख दी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और ध्रुवीकरण का रसायन लेकर पूरे राजस्थान में बीजेपी डटी रही, उनके सामने गहलोत की योजनाएं मजबूती के साथ खड़ी दिखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के तमाम इलाके में गहलोत की चिरंजीवी योजनाओं का जिक्र करने वाले लोग मिले। गहलोत ने रिवाज बदलने की मिसाल बिछाने के लिए आखिरी 6 महीने में पूरा जोर लगाया। मोदी और उनकी मशीनरी ने चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए आखिरी दौर में कन्हैया लाल के नाम का भरपूर इस्तेमाल किया। अधूरी जानकारी, अफवाह का मिश्रण बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाने में पूरी ताकत जो है झोंक दी। विकास और बाकी जरूरी मुद्दे छोड़कर कन्हैया लाल और सनातन खतरे में है जैसे नैरेटिव को मुख्य मुद्दा बनाने की कवायद खूब हुई। मोदी ने गुर्जर वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए पायलट के कंधे पर अपनी बंदूक रखने की कोशिश की। बीजेपी ने गहलोत को घेरने के लिए उनकी योजनाओं को तोड़ भी खोजा। सस्ते सिलेंडर से लेकर किसानों की जो है सम्मान राशि दोगुनी करने की बात कही। इन सबके बाद भी गहलोत की योजना जो है मजबूती से लड़ी, लेकिन आखिरकार जो है उन्होंने कहा कि इसका असर जो है देखने के लिए मिला है, बीजेपी को जो है इसका प्रॉफिट जो है मिलेगा, ऐसा उनके द्वारा खुद कहा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।